क्या आपको पता है कि बिना कोलेटरल के अब आप 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं? और अगर आपके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है तो आप उससे यूज करके और भी बड़ा लोन ले सकते हैं। आज क्रेडिट सही है पर हम डिस्कस करेंगे CGTMSE के नए रूल्स, फीस की असली कैलकुलेशन और एक ऐसी गलती जो आपके नए लोन को ब्लॉक कर सकती है। दोस्तों, CGTMSE ने गेम बदल दिया है। सर्कुलर नंबर 250 के मुताबिक अब गारंटी कवरेज 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधा 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि आपके मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी आपके बैंक्स अब और भी बड़े प्रोजेक्ट्स को कोलैटरल फ्री फाइनेंस कर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है फीस में कमी। सर्कुलर नंबर 251 के तहत एनुअल गारंटी फी काफी कम हो गई है। 10 लाख रुपए तक सिर्फ 0.37%, 10 से 50 लाख रुपए 0.55%, 5 करोड़ रुपए से ऊपर 1.10% से 1.20%। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेस फी है। इसमें दो बड़े फैक्टर्स और जुड़ते हैं। एक, रिस्क प्रीमियम। आपके बैंक की इंटरनल रेटिंग के हिसाब से एक छोटा प्रीमियम ऐड होता है। जितनी अच्छी रेटिंग उतनी कम फीस। 2, GST। इस पूरे अमाउंट बेस प्लस प्रीमियम पर 18% GST लगता है। इन सब को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए एक सिंपल एक्सेल फी कैलकुलेटर बनाया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बस अपना लोन अमाउंट डालिए और तुरंत अपनी टोटल फीस चेक कीजिए। अब बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल की। बहुत से बिजनेसमैन पूछते हैं, सर मेरे पास 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है पर मुझे 8 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, क्या करूं? यहां काम आता है हाइब्रिड मॉडल। इसमें बैंक आपकी प्रॉपर्टी को एज पार्शियल कोलैटरल लेता है और बाकी बचा हुआ लोन अमाउंट CGTMSE में कवर हो जाता है। इससे आपको पूरे 8 करोड़ रुपए के लिए प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ती और बैंक का रिस्क भी कवर हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी टेक्निकल दिक्कत है जो आपका नया लोन रोक देगी। अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया था जो NPA हुआ और बाद में आपने उसे सेटलमेंट करके बैंक में क्लोज कर दिया, तो ध्यान रखिए, बैंक रिकॉर्ड में तो वो क्लोज्ड है, पर क्या वो CGTMSE पोर्टल पर क्लोज दिखा रहा है? अगर बैंक ने उसे पोर्टल पर अपडेट नहीं किया तो सिस्टम में आपका नाम हमेशा डिफॉल्टर लिस्ट में रहेगा। नया लोन अप्लाई करते वक्त पोर्टल यूज तुरंत ब्लॉक कर देगा। इसलिए हमेशा बैंक से पोर्टल जनरेटेड क्लोजर रिपोर्ट जरूर मांगे। अगला लोन अप्लाई करने से पहले 3 चीजें रेडी रखिए। 1, उद्यम सर्टिफिकेट, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। 2, CMA डेटा, बड़े लोन्स के लिए आपके फाइनेंशियल्स परफेक्ट होने चाहिए। 3, एक्सेल कैलकुलेटर, नीचे दिए गए लिंक से एक्सेल शीट डाउनलोड करके अपनी फीस पहले ही चेक कर लें। ऐसे ही प्रोफेशनल बैंकिंग अपडेट्स के लिए क्रेडिट सही है को अभी सब्सक्राइब करें।